चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वाली अशनूर कौर ने शोभा सोमनाथ की ये रिश्ता क्या कहलाता है, साथ निभाना साथिया और दिया बाती जैसे कई सारे सीरियल्स में काम किया और पिछले दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 19 में भी नजर आई थी। बिग बॉस में अशनूर के गेम को काफी पसंद किया गया था, इसलिए शो खत्म होने के बाद एक्ट्रेस के हाथों कई सारे प्रोजेक्ट्स लगे हैं। हाल ही में इसको लेकर अशनूर ने मीडिया से खास बातचीत की और कई सारे अपडेट शेयर किए। मुझे जर्नी वीडियो देखना था, मुझे फिनाले वीक देखना था, क्योंकि वो चीज़ हो जाती है ना कि ऑल द टफ पार्ट्स आर डन नाउ। अभी वो वाला पार्ट है जिसके लिए आप इतनी पूरी जर्नी में आपने इतने चैलेंजेस फेस किए हैं, इतने स्ट्रगल्स फेस किए हैं, एंड अब वो जो आपको दिख रहा है कि बस एक दिन में वो होने वाला है, एंड सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपकी जर्नी एंड हो जाती है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, क्योंकि हम एक दो दिन पहले ही मैं और फनत बात कर रहे थे कि यार अभी तो सारे टफ पार्ट्स हो गए, अच्छी अच्छी चीज़ें बची हैं, जर्नी वीडियो है, मीडिया राउंड है, बट आई कुड नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस दैट or be a part of that. Yeah, I mean that's how I am. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जर्नी में जो भी होता है at the end you at least see off that person, no matter कौन हो, कैसे आपके रिलेशंस रहे हो उसके साथ, एक बेसिक कर्टेसी होती है। बट there were few people just sitting on the sofa, कुछ लोग अंदर चले गए थे, some didn't even bother, तो वो चीज़ हुई थी मुझे थोड़ी हर्ट, बट that speaks for them. हाँ, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं। लॉट ऑफ माई पोर्शंस हैव ऑल्सो बीन एडिटेड आउट इन फैक्ट बिगनिंग ऑफ द सीजन में, जो इनिशियल 2 months रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द सीजन रादर आई वुड से, कि अगर मैं किसी और के साथ बात कर रही हूँ या किसी और के साथ मेरे झगड़े हो रहे हैं या मैं स्टैंड ले रही हूँ, वो सब चीज़ें दिखाई ही नहीं हैं। सो आई वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड अबाउट दैट, क्योंकि जब मैंने बाहर आके मॉम डैड से पूछा कि ये दिखाया वो दिखाया, they were like नहीं ये सब तो हुआ ही नहीं, कब हुआ। सो वो एक चीज़ हुई थी, बट बाकी जर्नी सही रही यार, ऑडियंस का बहुत प्यार मिला, एंड आई डोंट थिंक सो आई वुड रिग्रेट एनीथिंग इन लाइफ। मेरे डैड मुझे आके कुछ बोल के गए थे, बट वो पोर्शन ऐसे ट्वीट किया गया था और ऐसे एडिट आउट हो गया था वो बीच का पोर्शन कॉन्वर्सेशन का, कि दो बहुत अलग चीज़ें जोड़कर कुछ और ही बना गया था उसका मीनिंग। सो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी टू वॉच, कि यार ठीक है, आई नो कि मैं शो में जा रही हूँ तो मुझ पे लोग ट्रोलिंग करेंगे या मुझ पे नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे, बट नॉट माय डैड, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अलग चीज़ बोली थी मुझे, एंड वो बाहर बहुत अलग तरीके से दिखाई गई थी या परसीव की गई थी। यार आफ्टर पार्टी में तो सब एंजॉय कर रहे थे, एंड इनफैक्ट सब लोग साथ में एंजॉय कर रहे थे। सो दैट वाज द थिंग कि हम सब गेम की चीज़ें भूलकर वी वर ऑल सेलिब्रेटिंग a successful season. I've recently launched a small community on Instagram. It's called Gentle on Me. Gentle on Me as in आप खुद पे तो gentle होते ही हो, you don't need to be too harsh on yourself, but also be gentle on others, क्योंकि we never know what silent battles they are fighting. So it's Gentle on Me on Instagram, and it's just a safe space to promote body positivity, self-love, positivity in general, because I feel that's very important in today's time. I would say I have moved on now from the show. I understand कि जो भी था वो show से related ही था, and everyone, as I mentioned, is like a family, is like a team now. We are very close friends. हम best friends हैं in fact, and घर में भी थे, बाहर भी हैं, and वो love angle एक अलग तरीके से दिखाया गया है, but we are very good friends. And we've always gotten each other's back. यार मैं कोई गेम प्लान नहीं लेके गई थी ना, वही तो चीज़ हो गई कि लोग उधर सब अपना होमवर्क करके आए थे कि हम ये करेंगे, हम झगड़ेंगे, हम बात खींचेंगे। मैं जैसी हूँ मैं वैसी थी। मॉम यूज्ड टू, मैंने बिग बॉस देखा नहीं था, मॉम यूज्ड टू वॉच बिग बॉस, तो उन्होंने मुझे बोला था दैट जस्ट बी योरसेल्फ, एंड आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। बट उधर जाके धीरे धीरे समझ में आया दैट यू हैव टू 10x and elaborate whatever you're doing. आप एकदम नेचुरल नहीं रह सकते हो। वही चीज़ मुझे रोहित सर ने बोली थी वीकेंड के बाद पे, दैट अशनू यू सेइंग द राइट थिंग, यू डूइंग द राइट थिंग्स, लेकिन उसको एम्पलीफाई करो, एंड दैट्स व्हाट द शो रिक्वायर्स. I would just want to say thank you so much for all the love and all the support. It means the world to me. Please keep your love pouring in, and as I always say, I'm a fan of my fans.